अभी जब हमने शो की शुरुआत की थी तो बीएसई का जो शेयर था वो 6% ऊपर था। अब ये शेयर आ गया है करीब 9% ऊपर। और जितने भी कैपिटल मार्केट से रिलेटेड शेयर्स हैं ना, एक बार इंडेक्स दिखा दीजिए निफ्टी का। अगर कैपिटल मार्केट हो तो आप वो दिखा सकते हैं, आपको अंदाजा लग जाएगा। बीएसई देखिए 2700 रुपए के ऊपर निकल गया इंट्राडे में। इसके बाद सीडीएसएल में अच्छी तेजी है, एंजल वन में जबरदस्त तेजी बनी है। साथ साथ के फिनटेक जो एज ए रजिस्ट्रार काम करती है, के फिनटेक अच्छी तेजी है। तो ये कुछ शेयर्स हैं जहां पर बड़ी तगड़ी मजबूती बनती हुई दिखाई दे रही है। गौरव जी, जरा बताएंगे कहां पर आपके हिसाब से अच्छे मौके हैं, क्योंकि ये तेजी ऐसे नहीं आई है, कुछ तो जरूर चीज हुई होगी, कोई जरूर कोई पॉजिटिव खबर आ रही होगी, उसकी भी हम पड़ताल करेंगे। लेकिन जरा आप चार्ट जरा चेक कर लीजिए कहां पर आपको यहां से भी अपसाइड दिख रही है। विजय की दिन में एक इंटरव्यू देखा था अपने फाइनेंस मिनिस्टर थे निर्मला सीतारमण जी का, जिसमें उनसे एक सवाल पूछा गया था प्लानिंग ऑफ एफएनओ सेगमेंट के बारे में। तो उनके जवाब से ऐसे शायद बाजार ने हिंट लिए हैं कि इस पे कोई विचार नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से हमें एक खासी स्पेसिफिकली बीएसई के शेयर में देखने को मिली। और उसने एक आई थिंक बाइंग की लहर इस पूरे के पूरे कैपिटल मार्केट सेगमेंट के जितने भी अन्य शेयर हैं, डिपॉजिटरीज की बात करें या एमसीएक्स पे भी बात करें, उनके अंदर एक बाइंग की लहर लेकर आ गया है। आई थिंक यही एक कैटलिस्ट बना है। अब बीएसई का शेयर मेरे ऑलरेडी रडार पे पहले भी था, अब इस न्यूज से उसने एक्टिवेट कर दिया है। मुझे 2775 तक से लगभग 2850 तक की ये चाल आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा सीडीएसएल का शेयर भी बहुत अच्छे लेवल से बाउंस कर रहा है, तो उसको भी कंसिडर कर सकता है। एमसीएक्स इज ऑल्सो अपने रडार में रखने वाला स्टॉक है। तो आई थिंक ये तीन स्टॉक्स को हम कंसिडर कर सकते हैं। ये कुछ तमाम स्टॉक्स जिस पर फोकस होना चाहिए। एक्सचेंज आंसरी पर लगातार हमारे एक्सपर्ट्स का फोकस है, और हो भी क्यों ना आज के सत्र में अच्छी खासी मजबूती और पॉजिटिव मूव्स यहाँ पर नजर आ रहे हैं। और कैटेगोरिकली जब फाइनेंस बाजार का दिग्गज एनबीएफसी कंपनी 1068 के अराउंड ट्रेड कर रहा है। स्टॉक पे करंट लेवल की बाय की सलाह होगी। 1040 का स्टॉप लॉस और 1150 तक के टारगेट्स में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। दूसरा स्टॉक जो मैंने चुना है वो भी इसी स्पेस से है, दैट इज एमएफएसएल, मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड। लगभग 1630 के अराउंड ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। 1780 का स्टॉप लॉस और 1750 1750 के टारगेट्स में एक्सपेक्ट कर रहे हैं स्टॉक में। दोनों ही ट्रेड में 2 से 3 दिन की अवधि के लिए सजेस्ट कर रहा हूँ। चलिए, दो कॉल्स, दो ट्रेडिंग आइडियाज इस वक्त गौरव जी की तरफ से। मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज 1750 के लक्ष्य को ध्यान में रखें, 1580 का स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिएगा। और बजाज फाइनेंस 1150 के टारगेट्स को ध्यान में रखते हुए 1040 का स्टॉप लॉस मेंटेन करते हुए खरीदारी के मौके यहाँ पर बनते हुए। और जैसे गौरव बता भी रहे हैं, उन स्पेसेस को चुना है उन्होंने जिन्होंने कैटलिस्ट का काम आज के सत्र में भी किया है, बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स, एनबीएफसी इन पर्टिकुलर। इस वक्त आईसीआईसीआई बैंक, महिंद्रा एंड महिंद्रा, इन्फोसिस, ब्रिटानिया, एसबीआई लाइफ जैसे काउंटर्स हैं जहां पर हम देख रहे हैं अच्छी खासी मजबूती का मोमेंटम नजर आ रहा है। ऑन दी फ्लिप साइड कुछ तमाम काउंटर्स जहां बिकवाली है, भारतीय एयरटेल, रिलायंस, टीसीएस, डिविज लेबोरेटरीज और आईटीसी जैसे काउंटर्स जहां गिरावट हावी होती हुई दिख रही है। लेकिन एक स्टॉक है शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, मजबूती करीब 3% की, ऊपरी स्तरों से गिरावट फिलहाल थोड़ी सी नजर जरूर आ रही है गौरव, लेकिन आपका टेक क्या होगा? नतीजों से ठीक पहले स्टॉक में ये मोमेंटम है 267 268 के लेवल्स पर। हाय मानसी, गुड आफ्टरनून। बहुत ही शानदार ब्रेकआउट देखने को मिला है इस स्टॉक के अंदर। ये मूव स्टार्ट हुआ था लेटर हाफ इन द मंथ ऑफ अक्टूबर, 24-25 तारीख के आसपास, जब ये 240 के ऊपर ये शेयर निकला। अब लगभग 10% का मूव वहां से दिखा चुका है, बहुत कंफर्टेबली सस्टेन कर रहा है। लॉन्ग टर्म चार्ट्स की बात करूं, वीकली चार्ट पे क्लियर कट इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का ब्रेकआउट पॉइंट के ऊपर ट्रेड कर रहा है, विच इज अ वेरी पॉजिटिव साइन। गोइंग फॉरवर्ड मुझे पूरी उम्मीद है स्टॉक के अंदर हमें 300 से 325 के लेवल्स जल्द ही दिखाई देंगे। जिनके पास है होल्ड रख सकते हैं। फ्रेश पोजीशन लेनी है 280 पे ब्रेक आ जाएगा, उसके बाद ले लें और स्टॉप लॉस मेंटेन करें अराउंड 255। में करीब 3% के आसपास की तेजी है, और इसके नतीजों पर भी हमारी नजर रहने वाली है शिपिंग कॉरपोरेशन के। लेकिन तेजी की अगर शेयर की बातचीत हो रही है तो एक शेयर